प्रदीप पॉइंट में एक बार आप सबका पुनः स्वागत है। आइए हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं प्रारूप समिति की, लेकिन वहां पर हमने विस्तार से बात नहीं किया था। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं प्रारूप समिति का वास्तव में कार्य क्या था। जैसा कि नाम है इसका, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जो संविधान का प्रारूप तैयार कर। प्रारूप क्या होता है? किसी भी चीज की रूपरेखा तैयार करना क्या होता है? प्रारूप होता है। जैसे कौन सा पोर्शन आगे रहेगा, कौन सा पोर्शन पीछे रहेगा, कौन सा पोर्शन बीच में रहेगा, मतलब क्या क्या चीजें कहां पर व्यवस्थित की जाए, इसी को क्या कहा जाता है? प्रारूप तैयार करना। तो प्रारूप का मतलब क्या हुआ? तो कार्य यही था प्रारूप का मतलब कि किस तरह से उसको सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए। तो कार्य इसका चूंकि सुव्यवस्थित ढंग से रूपरेखा तैयार करना था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया था? प्रारूप समिति। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, और हम लोग जानते भी हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी इनके सदस्यों पर पीसीएस में सवाल आते रहे, छोटे एग्जाम में बहुत कम पूछा गया, लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से बनेंगे ही, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसके सदस्य थे 6 अन्य सदस्य थे। ध्यान रखना, पीसीएस में एक बार पूछा भी गया है कि अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सदस्य कितने थे। तो हम लोगों के दिमाग में चूंकि रहता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 थे। अध्यक्ष को लेकर 7 थे, लेकिन अन्य कितने? अध्यक्ष को छोड़कर कितने थे? 6 थे। तो यहां पर 6 है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण अय्यर, और देखिए एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह और बीएल मित्र। अब बीएल मित्र जो है स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देते हैं, ड्यू टू हेल्थ कंडीशन। ये क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, और इनके स्थान पर कौन आता है? एन माधवराव। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मित्र की जगह पर कौन आया? माधवराव आए। मित्र की जगह पर कौन आया? माधवराव। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीपी खेतान पहले थे, लेकिन 1948 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, और डेथ होने के कारण खेतान की जगह पर कौन आ जाते हैं? टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रारूप समिति का जो गठन होता है ये कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। एक चीज और आप याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो गठन होता है वो कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को। कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को होता है। और आपको यह भी पता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक। फिर उसके बाद में नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, पारित होता है, समितियों का निर्माण होता है, और संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो